मुनि आदि रसिकों से आज्ञा लेनी पड़ती। भगवान का परपौत्र, भगवान का ही रिश्तेदार नातेदार, भगवान का ही वंशज, उसको भी ब्रज विलास चर्चा इतनी सहजता से प्राप्त नहीं होती। उनके लिए भी सांडिल्य मुनि को बुलाया गया और सांडिल्य मुनि भी फिर उसको उपाय बताएंगे, उन उपायों को करेगा, तब जाकर उस ब्रज का प्रवेश प्राप्त होगा। परंतु धन्य है कलिकाल में, ऐसे घनघोर कलिकाल में भी हम आप सब लोग, देखो भागवत की कथा होती ना, तो भागवत की कथा में तो 4 दिन बाद ब्रज का भाव प्रकट होता है। 4 दिन तक तो केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा रहती है, 4 दिन बाद नंदोत्सव होता है। लेकिन ये जो 4 दिवसीय, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय जो सत्संग व्रज भाव के होते हैं, यहां तो कथा ही प्रारंभ ब्रज लीला से हो जाती है। आप लोग बैठे इतनी संख्या में हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब लोगों को समझ आ रहा होगा। हाँ, कई लोग तो आनंद ले रहे होंगे, कई लोगों को सुख मिल रहा होगा, कई लोगों को अच्छा, पर इस भाव में प्रविष्टि, इस भाव में प्रवेश सबका नहीं हो पाता। इसलिए धन्य है आप सब गांधीधाम वासी जो यहाँ इतनी सहजता से ब्रज भाव इतनी जल्दी प्रकट हो जाता है, इतनी शीघ्रता से श्री गिरधर लाल जी यहाँ पर ये उत्सव क्रम करवाते रहते हैं। तो कल पावन स्नान पूर्णिमा जलाभिषेक का दर्शन हमने सबने किया, उसके बाद कथा रस में हम लोग प्रविष्ट हुए। अब आज आगे के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। उससे पहले आज कथा में आने से पूर्व एक समाचार प्राप्त हुआ कि यहीं गुजरात की भूमि पर अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो गया और जिसमें सैकड़ों यात्री जो लंदन जा रहे थे, अभी तक उनकी कोई खबर तो ऐसी नहीं हुई, पर ठाकुर जी से प्रार्थना है, लाल जी से प्रार्थना है, वे सब मंगलमय हों। जो भी दिवंगत हुए हैं उन सबको ठाकुर जी अपनी शरण प्रदान करें। ये सब सृष्टि का नियम है। यहां पर यह बात अकाट्य सत्य है इस धरती का कि यहां मृत्यु कभी भी आपके अनुसार नहीं आती। कभी भी कोई घटना, कभी भी कोई क्रिया, कभी भी कोई समय ऐसी पलट लेता है कि संसार को छोड़ना पड़ता है। कई लोगों के मन में ऐसा भाव आता है कि शायद भजनानंदी लोग, भजन करने वाले, कथा सुनने वाले, वैष्णव धर्म का पालन करने वाले, उनके जीवन में शायद इस प्रकार से मृत्यु ना आती हो। ऐसा नहीं है। मृत्यु किसी भी रूप में, कैसे भी, कभी भी आ सकती है। इसीलिए हमारे आचार्य जन कहते हैं कि हर श्वास को नाम भगवान को प्रदान कर दो, हर श्वास को ठाकुर जी को दे दो। हमें नहीं पता कि हम आज सुन रहे हैं कथा, कल सुन पाएंगे कि नहीं, कोई पता नहीं है। मैं सुना रहा हूं, 7-8 बजे तक सुना पाऊंगा कि नहीं, मुझे भी नहीं पता। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भैया, हर क्षण, हर जीवन के पल को जीजिए। खूब धन कमाओ, खूब ऐश्वर्य कमाओ, खूब नाम कमाओ, लेकिन हर क्षण भगवत स्मरण करते रहो, भगवत स्मृति बनाए रखो चित्त में। तो आज जो घटना हुई अहमदाबाद में, उसके लिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। इतने सारे गुजरात के परिवार और परिवारों के जन उस घटना में भगवत धाम चले गए, या अभी भी जो हॉस्पिटल में होंगे, चिकित्सा ले रहे होंगे, सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि लाल जी सबको मंगलमय करें। आप सब लोग भी अपने अपने स्थान से प्रार्थना ही करना कि जितने भी हमारे भारतीय जन एवं जो भी लोग उस विमान में थे, सब कुशल हो जाएं, उनको कोई ऐसा भाव ना लगे।
एक बात कहें, जिसके जीवन में मृत्यु आती है या जिसके जीवन में ऐसा संकट आता है, वो व्यक्ति ज्ञान शून्य हो जाता है। जैसे किसी और को चोट लगी हो ना, तो आपको दवाई भी याद आ जाएगी, आपको उस समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना सब पता चले, लेकिन जब वही चोट खुद को लगती है तो हम सब भूल जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए। परोपदेश वेलायाम सर्वे शिष्टा भवन्ति ही, शास्त्र कहते हैं दूसरे को उपदेश देने में हम सब श्रेष्ठ हो जाते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो हम सब भूल जाते हैं। सदज्ञानी व्यक्ति का लक्षण यही है, सदगुरु पात्र व्यक्ति का लक्षण यही है, भजनानंदी व्यक्ति का लक्षण यही है कि वो विपरीत अवस्था में सब याद रखे। कभी सुना होगा कि कुछ विपरीत घटना घटती है तो उस व्यक्ति को सरकार बुला करके अवार्ड देती है, जो उस समय भी अपनी बुद्धि का विवेक का ध्यान रखता है और सब संभालने की कोशिश करता है। हमारी आपकी स्थिति कैसी, हमें वैसे तो सब याद रहता है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आता है सब भूल जाते हैं। भाई क्वेश्चन पेपर सामने जब आए तभी तो याद रखना है। वैसे चाहे आपको सारे फॉर्मूला याद हों, वैसे चाहे आपको सारे इक्वेशन याद हों, लेकिन क्वेश्चन पेपर आते ही सब भूल जाते हो, तो ये तो गड़बड़ी है ना। हम आप सब लोग वैसे ही हैं, हमको वैसे सब पता होता है, लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है तो हम सब भूल जाते हैं। हमें पता है कि संसार नश्वर है, हमें पता है कि इस संसार में सारे संबंध स्वार्थ के हैं, लेकिन जब पत्नी विपरीत अवस्था की आ जाती है और वो विपरीत व्यवहार करती है तो हम विचलित हो जाते हैं। अरे हमें पहले से ही पता था इस संसार में सबका संबंध स्वार्थ है, तो फिर अब इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? तो व्यवस्थित अवस्था में ज्ञान को याद रखना ये ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण नहीं, विपरीत अवस्था में ज्ञान को याद रखना, विपरीत अवस्था में गुरु के द्वारा कहे गए वचनों की स्मृति रखना ये ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। आप गाड़ी चलाना सीख गए, अब आप कहते हो कि मुझे सीधा सीधा ही रोड दो, मैं टर्न वाले रोड पर नहीं चलाऊंगा मैं गाड़ी, जरा सा भी यूं मोड़ आया अब मैं नहीं चला रहा तुम चलाओ। अरे तो फिर तुम काय बात की गाड़ी सीखी है? मैं जिस रोड पर गाड़ी चलाऊं उस पर ट्रक नहीं आना चाहिए, गाड़ी नहीं आनी चाहिए, एम्बुलेंस नहीं आनी चाहिए, और कोई रिक्शा नहीं आना चाहिए, मोटर बाइक नहीं आनी। अरे ऐसे थोड़ी होता है, गाड़ी चलानी सीखी है तो सब आएंगे। आप कहो नहीं नहीं कोई नहीं आवेगा, यहाँ बैरिकेडिंग लगवाओ, अकेली मेरी गाड़ी चले, ऐसा नहीं हो सकता। आप भक्ति के पथ पर चल रहे हैं और आप मन में विचार करते हैं कि विकार ना आवे, आप मन में विचार करते हैं कि बाधा ना आवे, आप मन में विचार करते हैं कि किसी भी प्रकार की रुकावट ना आवे, ऐसा थोड़ी होगा, सब आएगा। बल्कि और एक बात कहें, जब तक पथ पर नहीं थे तब तक इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं थी, लेकिन पथ पर जब आप अग्रसित होते तब और ज्यादा संख्या में आते हैं। आप भक्ति मार्ग में नहीं थे तब तक सब ठीक रहता है, लेकिन जब भक्ति मार्ग में आप आ जाते हैं तब ज्यादा विचलनता आती है, और उस समय में भी अपने आप को संभालना, यही आपके भजन का, सत्संग का, गुरु निष्ठा का फल है कि आप विपरीत अवस्था में अपने आप को संभालो। तो घटनाएं भैया सबके जीवन में घटती हैं, लेकिन ये कथाएं उन घटनाओं के लिए ही हैं कि उस समय पर आपको ये स्मृति रहे, मेरे आचार्यों ने मुझे क्या बताया, मेरे गुरुजनों ने मुझे क्या बताया, मैंने अपने जीवन में क्या प्राप्त किया। तो आज जितने भी हमारे भाई बंधु जन उस विमान में थे, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं और ठाकुर जी से निवेदन करते हैं कि हे नाथ आप सबकी रक्षा करना। आइए अब ब्रज भाव में हम लोग प्रवेश करते हैं। हम लोग कल निवेदन कर रहे थे कि भगवान के परपौत्र वज्रनाभ वृंदावन आए। आप सबको कथा पता है, द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके जा चुके हैं, और उसके बाद वज्रनाभ 16,100 राजकुमारियां जो भगवान की थीं
उनको अपनी 16,100 माताओं के साथ बद्रीनाथ वृंदावन आए, और वृंदावन आकर के उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं, यहां कोई नहीं है, केवल यमुना जी हैं, केवल गिरिराज जी हैं और वृक्षवल्लरी आदि ये सब है, और कुछ नहीं है। तब उन्होंने सांडिल्य मुनि का स्मरण किया और भगवान के कुल मोहित्र श्री सांडिल्य मुनि आए, कुल पुरोहित। और सांडिल्य मुनि ने आकर के कहा, सबसे पहली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो थे शब्द का प्रयोग तुम कर रहे हो कि इस ब्रज में ठाकुर जी लीला करते थे, अब कहां हैं? ये थे शब्द नहीं है, व्रज में थे शब्द नहीं है शब्द का प्रयोग करो। ठाकुर जी आज भी लीला कर रहे हैं। अरे वज्रनाभ, ये एकमात्र व्रज ऐसा है जहां प्रत्यक्ष दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। प्रत्यक्ष दृष्टि से, मैं कहता हूं कथा में, आप अपनी भौतिक दृष्टि से अगर देखोगे तो आपको गलियां दिखेंगी, रोड दिखेंगी, ट्रैफिक दिखेगा, बंदर दिखेंगे, ब्रजवासी दिखेंगे, भीड़ दिखेगी। लेकिन जब आप प्रेम दृष्टि से देखेंगे तो आपको कुछ और दिखेगा। ये जितने भी आचार्य गए हैं वृंदावन, ये प्रेम दृष्टि जागृत करके गए हैं, और इनको उसी भाव में ठाकुर जी दिखाई देते हैं। चाहे वो भक्तिमती मीराबाई हो, मीराबाई अपने मैंने पहली बार मीरा चरित्र भी गांधी धाम में ही कहा था, अभी फिर मीरा चरित्र और विस्तार से कहेंगे सितंबर में चंडीगढ़ में। 7 दिन का मीरा चरित्र है, उसका प्रारंभ हमने गांधी धाम से किया। तो उस विषय में क्या आता है कि मीराबाई वर्षों तक नहीं गई वृंदावन। मीराबाई के जीवन में कई घटनाएं घट गईं। उनका विवाह कर दिया गया, उनके पति जिनसे विवाह हुआ उनकी मृत्यु हो गई, उनके देवर ने खूब प्रताड़ना कर दी, उनके परिवारी जनों ने क्या क्या नहीं किया। उसके बाद वो अपना ससुराल छोड़ के पीहर आ गई। फिर उसके बाद भी बहुत वृंदावन नहीं गई। क्यों? क्योंकि अभी तक प्रेम, जबकि मीराबाई की प्रेम दृष्टि वो तो पहले से ही जागृत थी, लेकिन वो उसमें और प्रगाढ़ता चाहती थी कि मैं वृंदावन जाऊं तो मुझे वहां दोष ना दिखे। और जब प्रेम दृष्टि जागृत हो गई तब मीराबाई वृंदावन को गई। आहा, और वृंदावन जाकर के उनको भौतिक वृंदावन का दर्शन नहीं हुआ, उनको नित्य वृंदावन का दर्शन हुआ। जिस गली में देखती हैं, जिस चौबारे पर जाती हैं, जिस आंगन में घूमती हैं मीराबाई, सब जगह उनको ठाकुर जी का अनुभव हो जाता है। अरे कहां तक कहें, बड़े बड़े साधकों को भी, कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि जीव गोस्वामी पाद किसी स्त्री को नहीं देखते थे, लेकिन मीराबाई दर्शन करने के लिए आई तो सेवकों ने कहा कि हमारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीराबाई कहती, अच्छा आपके गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते? बोले नहीं, इसका मतलब आपके गुरुजी पुरुष हैं। सेवक बोले और नहीं तो क्या? अरे भैया, हमने तो सुना था कि इस वृंदावन में सब स्त्री हैं, पुरुष तो केवल कृष्ण हैं। जहां पर देवादिदेव महादेव गोपीश्वर बनकर के आते हैं, जहां पर देवादिदेव महादेव शंकर भी गोपी बनकर के आते हैं, वहां आपके गुरुजी पुरुष हैं। वृंदावन में तो एक ही पुरुष सुना था हमने, आपके गुरुजी भी पुरुष हैं। ऐसा कहकर के मीराबाई तो चली गई। लेकिन शिष्यों ने ये बात जाकर के जब जीव गोस्वामी जी से कही कि मीराबाई बोल रही हैं कि वृंदावन में केवल एक पुरुष है, बाकी सब गोपी हैं। उसी दिन जीव गोस्वामी बोले कि भजन तो वर्षों से कर रहा था, साधन तो बहुत दिनों से कर रहा, पर फल आज मिला। क्या? कि ये देह बुद्धि मेरे अंदर थी कि मैं पुरुष हूं और वो स्त्री है, और उसने आकर के मेरी इस देह बुद्धि को नष्ट कर दिया कि वृंदावन में केवल एक पुरुष है। और गए और मीराबाई को देख करके अपना ये नियम तोड़ दिया कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलूंगा। ये है प्रेम दृष्टि कि
मीराबाई स्वयं तो सब जगह श्री कृष्ण का अनुभव करी नहीं है वृंदावन में, और जो साधक वर्षों से वृंदावन में, उनका भी जाकर के कृष्ण दर्शन करा रही हैं। वृंदावन सामान्य नहीं है, इसलिए वृंदावन में थे शब्द का प्रयोग नहीं, वृंदावन में है शब्द का प्रयोग। ठाकुर जी लीला करते थे नहीं, करते हैं आज भी। और फिर उसके बाद सांडिल्य मुनि ने दर्शन कराया, मुझे देखो वहां दिख रहे हैं, मुझे देखो वहां दिख रहे हैं, आदि आदि सब जगह जब ठाकुर जी का अनुभव होने लगा, तब वज्रनाभ ने कहा, भगवान मैं ऐसा क्या करूं कि ब्रज मुझे स्वीकार करे। तब सांडिल्य मुनि ने 4 बातें कही। एक बात आपने बहुत सुनी होगी, नाम रूप लीला और धाम। नाम रूप लीला और धाम, ये 4 भक्ति की प्रणाली हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति की प्रणाली हैं। परंतु इन चारों को इस क्रम से नहीं करना है। नाम रूप लीला और धाम ये बाद का क्रम है, इससे पहले का क्रम कुछ और है। क्या? धाम, लीला, रूप, फिर नाम। समझ में आई बात? सबसे पहले धाम, और फिर धाम में लीला, लीला में रूप, और रूप के बाद नाम। और अभी जो कलयुग चल रहा है ना, इसमें तो यही प्रणाली अपनानी पड़ेगी। पहले धाम जाओ, पहले वृंदावन जाओ। अब वृंदावन के जो सुंदर सुंदर घाट हैं वहां पर जाओ, जैसे कि कालीद है। आप लोग वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन परिक्रमा लगाएंगे तो रास्ते में पड़ेगा कालीद है, जहां पर भगवान ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया। तो जब कालीदह का दर्शन करो तो ये नहीं आना चाहिए ठाकुर जी ने नृत्य किया, वहां बैठ करके थोड़ी देर चिंतन होना चाहिए। मतलब धाम में तो आ गए, अब धाम में उस स्थान पर बैठ के लीला, लीला का चिंतन करो। अब लीला का चिंतन कैसे? सुनो, श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही 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 प्रकल्प बताया है यहां पर सांडिल्य मुनि ने कि धाम जाओ और धाम में जिस स्थान का दर्शन करो वहां उस स्थान पर लीला का अनुभव करो। राधा रमण जी गए हैं तो आप राधा रमण जी को देखो तो आपके सामने झांकी आनी चाहिए कि श्री गोपाल भट्ट जी के शालिग्राम जी थे। गोपाल भट्ट जी बड़े व्याकुल रहते थे। एक दिन उन्होंने निवेदन किया कि नाथ आपके भी नेत्र हो, नासिका हो, होठ हो, कान हो, हाथ हो, पैर हो। और एक दिन उनकी विरह भावना से ये स्वरूप प्रकट हो गया। इस भावना से जब आप उस धाम का दर्शन करोगे तो वो धाम अवस्थित हो जाएगा चित्त में, मतलब लीलात्मक धाम का दर्शन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कालीदह, कालीय विषधारा गंजन जनरंजन जनरंजन। अभी महाप्रभु जगन्नाथ जी अनवसर में चले गए हैं। अगर आप लोगों के घर पे कहीं भी जगन्नाथ जी का स्वरूप हो, जगन्नाथ जी, हमारी कथा में रोज जगन्नाथ जी विराजते हैं, आज नहीं आए हैं क्योंकि अगले 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी अब अनवसर में हैं। इसलिए किसी के घर पर अगर चित्र भी हो ना जगन्नाथ जी का, तो एक सुंदर वस्त्र पर इत्र लगा के जगन्नाथ जी को धरा दो। अभी 15 दिन दर्शन नहीं करना जगन्नाथ जी का। महाप्रभु जगन्नाथ अनवसर में है इस वक्त। उन जगन्नाथ जी के सन्मुख जयदेव महाप्रभु गा रहे हैं, कालीय विषधारा गंजन जनरंजन जनरंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। यदुकुल
नलिन दिनेश, जय जय देव हरे। अनुकूल नलिन दिनेश, जय जय देव। कितनी अच्छी बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। धाम जाओ और धाम में जिस स्थान का दर्शन करो वहां की लीला का चिंतन करो। केवल ठाकुर जी का दर्शन करके संतुष्ट मत हो जाओ। अब आप वृंदावन गए, वृंदावन परिक्रमा में काली देह का दर्शन किया, भैया ये काली देह, तो आप ना सोचोगे बोले ठाकुर जी की गेंद गिर गई थी जमुना जी में तो ठाकुर जी कूद गए और कालिया नाग ऊपर आया, उसके फणों पर नृत्य करके ठाकुर जी ने उसको यहां से भगा दिया। अब यहां एक बात आती है, जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले ठाकुर जी आप एक मुष्टिक प्रहार करते हैं और एक मुष्टिक प्रहार में अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर इन सबका वध कर देते हैं। पूतना जैसी राक्षसी का आप केवल पयोधर पान करके वध कर देते हैं। अपनी इकन्नी उंगली के नख पर आप गिरिराज जी को धारण कर लेते हैं और इतना आपने नृत्य किया कालिया नाग के ऊपर, फिर भी वो मरा नहीं। क्यों? हमारे मन में कभी नहीं आई ये बात। कितना नृत्य किया। भागवत जी में वर्णन आता है कि चम 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 चारण धारत, चम 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 चारण धारत, बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत, नाग वधू तारी तांडव, गति मुंडन पर तांडव, गति मुंडन पर तांडव, गति मुंडन पर तांडव, गति मुंडन पर निरतत बनवारी तांडव, गति मुंडन पर तांडव। हमारे ब्रज में गाते हैं पद, चम 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 चरण धरत। ठाकुर जी कैसे चरण धर रहे हैं? बोले कि 108 मुख हैं कालिया नाग के और वो जिस जीव को बाहर निकालता है। अब ठाकुर जी अभी 14वें नंबर वाले सिर के ऊपर हैं और उसने जीव निकाली 80 नंबर वाले की, तो ठाकुर जी सीधे वहां कूदते हैं। जिस जीव को निकालता उसी पर ठाकुर जी का दूसरा छोटे से कन्हैया, इतना विशाल कालिया नाग और इतनी द्रुत गति से ठाकुर जी उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं। और कहते हैं नृत्य करते करते ठाकुर जी ने जो जो जीव उसने निकाली वो जीव पकड़ ली ठाकुर जी ने। एक पकड़ी, दो पकड़ी, तीन पकड़ी, एक प्रकार से जैसे एक रथ हाँकने वाला रस्सी पकड़ लेता है, ऐसे ठाकुर जी ने समस्त जीव पकड़ ली कालिया नाग की। रक्त मंडित हो गया उसका मुख, लेकिन मरा नहीं। ठाकुर जी आपने कालिया नाग को क्यों नहीं मारा? और फिर जयदेव महाप्रभु कहते हैं जन रंजन ए। कालिया नाग पर जब ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे तो जयदेव महाप्रभु कहते हैं कि यहां पर जनरंजन हो रहा था। जनरंजन मतलब सब खुश हो रहे थे। भागवत जी में तो कह रहे हैं सब रो रहे थे। यशोदा मैया रो रही है, सब ब्रजवासी रो रहे हैं, सब घबरा रहे हैं। बोले अरे लाला नीचे उतर जा, जो सांप है खा जाएगो। ठाकुर जी मेरे दो संशय दूर करिए। बोले क्या? बोले पहला संशय तो ये कि कालिया नाग मरा क्यों नहीं इतना नृत्य करने के बाद भी, और दूसरी बात यहां किसका रंजन आप कर रहे थे? आहा। तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले जय जय, मेरे मन में एक कथा आई है। ठाकुर जी बोले कौन सी कथा? बोले मेरे मन में ऐसा भाव आया कि कालिया नाग पर नृत्य करने से 2 दिन पहले आप किशोरी जी से निकुंज में मिले थे और वहां आपने किशोरी जी से प्रार्थना करी थी, हे श्यामाजू आप बहुत बढ़िया नृत्य करो, मुंह को भी करनो सिखाए दो। तो किशोरी जी ने आपको 2 दिन पहले नृत्य करना सिखाया था। अब जब नृत्य सिखा देते हैं गुरुजन तो फिर कहते हैं करके दिखाओ।
तो आपने कहा, बोले हे श्यामाजू यहां नहीं दिखाऊंगा। बोले तो कब दिखाओ? बोले सुंदर मंच मिलेगा वहां दिखाऊंगा। मंच मिलेंगे, देखने वाले दृष्टा मिलेंगे, तब आपको नृत्य दिखाऊंगा। ठाकुर जी, हमें ऐसा लगता है कि कालिया नाग वध नहीं किया आपने। ये कालिया उद्धार लीला जो थी, ये श्री जी को आप नृत्य दिखा रहे थे। आप कंडुक क्रीड़ा करके गए, कालिया नाग के जैसे ही फन खुले तो आपने देखी याते बढ़िया मंच नहीं मिलेगा, ऐसा गुदगुदो मंच है बढ़िया वर्सेटाइल मंच है, सबसे बढ़िया मंच है। तो आप उसके ऊपर चढ़ गए, और चढ़ करके आप जब नृत्य कर रहे थे तो सामने खड़े ब्रजवासी तो रो रहे थे, लेकिन पीछे खड़ी हुई श्यामाजू वो आपकी एक एक अदा को देख रही थी। आप हाथ कैसे कर रहे हैं, आप चरण कैसे कर रहे हैं, आप नेत्र कैसे घुमा रहे हैं, आपकी मुस्कान कैसी है। इसलिए जनरंजन है। बोले जन कौन है? ब्रजवासी जन। और उन ब्रजवासी जनों की अधिष्ठात्री किशोरी जी का आप रंजन कर रहे थे, इसलिए आपने कालिया नाग का वध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से आपने श्री जी को प्रसन्न किया। जगन्नाथ महाप्रभु बोले इतनी गहराई में तुम ही सोच सकते हो जयदेव, और किसी की बस की बात नहीं है। और एक बात कहते हैं, बोले क्या? बोले सत्य कह रहे हो, यही बात है। हम किशोरी जी को नृत्य करके दिखा रहे हैं, इसलिए हमने कालिया नाग का वध नहीं किया। सामने खड़े हुए ब्रजवासी तो माध्यम हैं, पर वो नृत्य तो किशोरी जी के लिए। और भाई कोई राक्षस मिल गया, कोई दैत्य मिल गया, ठाकुर जी नाचेंगे वहां पे? नाचते थोड़ी युद्ध करते हैं, पर कालिया नाग पे नृत्य कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? किशोरी जी को दिखा रहे हैं, किशोरी जी के लिए। अब देखो ये क्या है, लीला हमें केवल इतनी पता है कि ठाकुर जी कालिया नाग के पास गए और उसके ऊपर कूद करके ठाकुर जी ने उसको भगा दिया। लेकिन अब इस लीला का विस्तार जयदेव महाप्रभु ने कर दिया। बोले असली बात तो ये है। ये कैसे हुआ? धाम जाओ और धाम में जिस स्थान पर बैठो, वहां की जितनी आपको कथा पता है उतनी कथा चित्त में विराजमान करके अब उस लीला का चिंतन करो। और चिंतन करते हुए जब आप अनुसंधान करेंगे और चिंतन करेंगे तो क्या होगा? वो लीला जितनी पता है उससे अधिक आपको अनुभव होने लग जाएगी। तो धाम, लीला, और फिर धाम और लीला के दोनों के संबंध से तीसरा क्या प्राप्त होगा? बोले रूप, ठाकुर जी का रूप, तीनों प्राप्त हो जाए।